नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अल्टरनेटर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये अपने हाथ से बनाया हुआ है। तो एक-एक क्वेश्चन निकाल करके आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कहा जाता है। तो अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए होती है। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज अल्टरनेटर होती है। तो जो थ्री फेज अल्टरनेटर होती है वो स्टार संयोजित होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े अल्टरनेटर में डैम्पर कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो स्टेबिलिटी सुधारने के लिए, ये स्टेबिलिटी को हम हंटिंग कहते हैं, हंटिंग को सुधारने के लिए बड़े अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर में प्रचलित होने वाले अल्टरनेटर में होती है। अगर दो समांतर में प्रचलित होने वाली अल्टरनेटर में क्या होती है? तो वोल्टेज आवृत्ति और फेज अनुक्रम कैसे होनी चाहिए? समान होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर नियंत्रण किया जाता है। अगर अल्टरनेटर के पावर फैक्टर को नियंत्रित करना हो तो उत्तेजन उत्तेजन को क्या कहते हैं? एक्सिटेशन कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के रोटर में दिया जाता है। तो अल्टरनेटर के रोटर में दोस्तों डीसी करंट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है? तो अल्टरनेटर में दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर उत्पन्न करता है। तो अल्टरनेटर उत्पन्न करता है क्या? एसी वोल्टेज को। अगला क्वेश्चन है, उत्पन्न आवृत्ति की गणना के लिए कौन सा सूत्र है? अगर उत्पन्न आवृत्ति की गणना के लिए अगर हम सूत्र देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एफ इजिकल टू एन एस गुणे पी अपान 120 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें जो आंसर था, जो सही आंसर था, उसी आंसर को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्टरनेटर की गति आधी की जाए तो उत्पन्न ईएमएफ होगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्टरनेटर की गति आधी कर दिया जाए तो उत्पन्न ईएमएफ होगा। तो कितना होगा? आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की शक्ति गुणक निर्भर करता है। तो अल्टरनेटर की जो शक्ति गुणक होता है वो लोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, लोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च गति के लिए अल्टरनेटर प्रचलित किए जाते हैं। तो अगर उच्च गति के लिए अल्टरनेटर का अगर यूज करना है तो जैसे स्टीम टरबाइन, यहाँ पर हम जो सिलेंड्रिकल पोल होते हैं या जिसको हम जो है ताप टरबाइन, भाप टरबाइन में हम क्या करते हैं? उच्च गति के लिए अल्टरनेटर लगाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, अल्टरनेटर जो होती है वो उच्चतम गति के लिए प्रचलित किए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे स्टीम टरबाइन होता है या फिर जो है भाप टरबाइन होता है, यहाँ से या सिलेंड्रिकल पोल में हम इसका सबका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न गति के अल्टरनेटर प्रचलित किए जाते हैं। अगर जैसे वहाँ पर हाई गति के लिए था तो यहाँ पर अगर निम्न गति के लिए कहता है तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम प्रयोग करते हैं। और कौन सा पोल, कौन सा? तो सेलियंट पोल वाले अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा ये हाइड्रो पावर प्लांट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े अल्टरनेटर को शीतल करने का तरीका है। अगर बड़े अल्टरनेटर को शीतल करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन शीतलन, हाइड्रोजन शीतलन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर के पोल की संख्या बढ़ाई जाए तो उत्पन्न वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर के पोल की संख्या बढ़ाई जाए तो उत्पन्न वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज कैसे होगी? वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के वोल्टेज नियमन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटर के वोल्टेज नियमन ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर दोस्तों इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस को हम क्या कहते हैं? तो प्रतिबाधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अल्टरनेटर में वितरण गुणांक का मान होता है। तो अल्टरनेटर में वितरण गुणांक का मान
1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज पर चलने वाले अल्टरनेटर की अधिकतम गति कितने पोल की होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पोल व 300 आरपीएम। तो यहाँ पर केवल पोल कह रहा है, पोल जो है कह रहा है 2 पोल हो, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब दो अल्टरनेटर एकदम सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन पावर होना चाहिए। तो जो यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग पावर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अर्थात हमारा ऑप्शन आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नॉन सेलियंट रोटर का प्रयोग होता है। नॉन सेलियंट रोटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो उच्च गति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइलेंट पोल रोटर वाले अल्टरनेटर में 25 पोल हैं तो एक चक्र में ईएमएफ के साइकिल की संख्या होगी, तो कितनी होगी, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो अल्टरनेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है वो रोटर में उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में कौन सा पैरामीटर शून्य पावर फैक्टर विधि द्वारा पाया जाता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, अल्टरनेटर का कौन सा पैरामीटर शून्य पावर फैक्टर विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है दोस्तों, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टेज ड्रॉप, या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ, या फिर रिसाव प्रतिरोध ड्रॉप। यहाँ पर हमारा इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हैंड राइटिंग है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज से डेली आपको हैंड राइटिंग में अच्छे अच्छे जो अभी तक क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो अल्टरनेटर में अगर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है कहाँ पर होता है, रोटर में होता है। अल्टरनेटर में सेलियंट पोल होने का फ़ायदा क्या होता है, तो कम और माध्यम गति के संचालन का अनुकूलता, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है तुल्यकाली मशीन में हंटिंग को कैसे कम किया जाता है। तो तुल्यकाली मशीन में हंटिंग को कैसे कम करेंगे, डैम्पर बार या फ्लाई व्हील से, या फिर पर्याप्त तुल्यकाली पावर से हम हंटिंग को कम करेंगे। तो तुल्यकाली मोटर को हंटिंग को कैसे कम करेंगे, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में हमारा कोई भी सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में यदि लोड को बढ़ाया जाए। क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेटर में यदि लोड को बढ़ाया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 60 पिच कुंडली के लिए पिच गुणांक का मान होगा। 60 पिच कुंडली के लिए पिच गुणांक का मान कितना होगा दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 से कम। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर अति उत्तेजित होता है जब यहाँ कार्य करता है। अल्टरनेटर अति उत्तेजित होता है जब यहाँ कार्य करता है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। पश्चगामी शक्ति गुणांक पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे अल्टरनेटर की गति बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर हम अल्टरनेटर की गति को बढ़ाएंगे तो उसकी आवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर का प्रतिशत वोल्टेज नियमन होता है। अल्टरनेटर का प्रतिशत वोल्टेज नियमन होता है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 25%, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधी आर प्रेरण लोड यल पर अल्टरनेटर का नियमन होगा, तो कितना होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाले अल्टरनेटर की आवृत्ति कैसी होती है, कितनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 400 हर्ट्ज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ में हार्मोनिक को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे। अल्टरनेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ में हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीनों हमारे आंसर लिखे गए हैं, तीनों हमारे आंसर सही हैं। स्लॉट को तिरछा बनाया जा करके हम हार्मोनिक्स को दूर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सेलिएंट पोल टिप बनाए जाते हैं या फिर कुंडली अच्छे से वितरित किए जाते हैं? इसमें से हमारा जो भी रहेगा सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इसलिए हम इसी प्रकार से आपको डेली क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।